गृहमंत्री अमित शहा बोलत आहेत. आपण थेट तिकडे जाऊयात. और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गुजरात के मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करे, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से
संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40 से 50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला चाहे, खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के अंदर खेला चाहे, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर कर प्लानिंग कर कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर आवाजाही के लिए बीआरटीएस से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहाँ तक पहुंचने वाली है और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर मां नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहाँ शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा यहाँ पर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्थाएं की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है और इसके कोचिज को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के अलावे करी। और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा, जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगा। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पोर्ट की सुविधा यहाँ पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और धनराज बैठे हैं। इन सब ने इकट्ठा होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है। पिंक बॉल का मैच पहली बार इस स्टेडियम पे खेला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहाँ पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का
431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूं कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो ऐसे ही नहीं होता है। उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है।